आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस सुपर माइंडसेट चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बुक का जो सीरीज है स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस बुक का नाम है सफलता की राह। इसके राइटर हैं डॉक्टर गौरव गर्ग। ये बहुत ही अच्छे बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर हैं और पैशनेट एजुकेटर हैं और ये को फाउंडर है स्टडी IQ के। अगर आप लोग को नहीं पता, स्टडी IQ बहुत ही बड़ा एक चैनल है यूट्यूब पे जो कि एजुकेशन पर्पस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की तरफ। ये बुक अगर मैं बताऊं तो सभी के लिए है। जिंदगी में सभी को इन चीजों की जरूरत है जो इस बुक में बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहला लेसन है इसमें है चुप रहना सीखिए। तो दोस्तों, सही आचरण क्यों जरूरी है, किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए, आपकी सफलता की नींव आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपके अंदर आपको धारण करना है वो है चुप रहना सीखना। जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। अपना दोस्तों का दायरा कम करो, ज्यादा रिश्तेदारों से मत मिलो, बहुत ज्यादा सामाजिक कार्यों जैसे शादी, जन्मदिन आदि में सम्मिलित मत हो। इससे आपका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी। आपको एक सूत्र देता हूँ। एक बार मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसे कुछ ऐसी युक्तियां बताऊं जिससे वह जीवन में कुछ पा सके। मैंने तभी उनसे अगला सवाल पूछा कि तुम क्लास जाने से पहले 1 घंटे तक जो फोन पर बातचीत कर रहे थे वो किससे बातचीत कर रहे थे? उसने बताया कि वह अपने एक पुराने दोस्त, स्कूल के दोस्त से बात कर रहा था और इसी तरह वो सारे दोस्तों से बात करता है। मैंने अक्सर उसे फोन पर समय नष्ट करते देखा है। मैंने उसे यह सूत्र दिया कि मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे और दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे और अगर आप महीने बचाओगे तो आपके साल बचेंगे। अगर साल बचाने हैं तो मिनटों की इज्जत करना सीखो, अपने समय की मूल्य को पहचानो। जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करो तो यह सूत्र हमेशा याद रखना दोस्त। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलोगे तो आपकी समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होगी और अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलोगे, बातें नहीं करोगे तो आपका समय बचना ही बचना है। आप स्वयं की बेवजह से तुलना करने से भी बचोगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज के समय में हर कोई इंसान अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को ज्यादा क्यों मिल गया इसकी चिंता है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो मन शांत कैसे रहेगा। जब भी पढ़ने बैठो तो यही सब विचार आपको सताते रहेंगे कि वो इंसान मुझसे आगे कैसे निकल गया। दोस्तों, कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे, जो आपने पढ़ा है या फिर जो आपके पास टैलेंट है उसे दिखाना चाहोगे और हम अपनी 90% जो एनर्जी है दूसरों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो असल में हम हैं ही नहीं, सिर्फ एक क्षणिक अहमियत पाने के लिए। तो अगर हम उसी को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उस ऊर्जा को खर्च कर दें तो निश्चित ही दोस्तों सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है। सब लगभग उतना ही भोजन करते हैं, सब 3 वक्त का ही खाना खाते हैं और सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग आकाश छूने लगते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में असफलता ही प्राप्त करते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा को दिशाहीन होने से खो देते हैं। व्यर्थ की बातों को सोचने में, फालतू बातों में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि पढ़ने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं, या फिर अपने लक्ष्य के लिए जो काम है उसको करने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। हम अपने अतीत की विफलताओं में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो कि कभी आएंगे ही नहीं। दोस्तों, आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो आपको एक रेस में हिस्सा लेना है और आपके साथ 10 प्रतिद्वंदी हैं। रेस से ठीक पहले रेफरी आपके पैरों में 10 किलो का एक बैग बांध दे और कहे कि अब दौड़ो, तो आप ही सोचो, क्या आप उस रेस को जीत पाओगे? नहीं ना। वह इसलिए क्योंकि आप अपनी बहुत सी ऊर्जा तो उस बैग को खींचने में खर्च कर दोगे। बाकी लोग बहुत आगे निकल जाएंगे क्योंकि वो बैग को नहीं ढो रहे हैं। अब आप समझो कि ऊर्जा बचाने के कितने फायदे हैं। सिर्फ यह ज्ञान मात्र होना आपके अंदर सीमित ऊर्जा है, उसको किसी भी रूप में नष्ट नहीं करना है। यह ज्ञान मात्र ही आपको अपने लाखों प्रतिद्वंदियों से आगे निकाल देगा। अगर अपने से कमजोर लोगों के साथ बैठोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं आपने क्या अचीव कर लिया है। एक झूठा अहंकार आ जाएगा। बिना जीवन में सफल हुए कई बार आपका मन करेगा कि दूसरों को दिशा दिखाएं। इस सब में भी आप अपना व्यर्थ का ऊर्जा खर्च कर देंगे। मान लो एक चाय की कप है, उस कप में कहीं से कुछ बूंदे आ गई। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय की कपों को भी दान करें, उन्हें भी कुछ बूंदे दें। उसने कुछ अपने निकट के कपों को आमंत्रित किया और उनमें कुछ बूंदे डाल दी। उसके अंदर सेटिस्फेक्शन हुई, उसे बहुत अच्छा लगा।
उसने दूसरे की मदद की। जब वो कब घर गया तो उसने अपने आप को दर्पण में देखा और देखते ही उसके होश उड़ गए। वह दंग रह गया जब वह देखा कि अंदर से वह पूरी तरह सूख चुका था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी थी। दरअसल आप उसी कप की तरह होते हैं, कभी कभी दूसरों को ज्ञान बांटने में निकल जाते हैं और इसके वजह से आप खुद बहुत जल्दी सूख जाते हैं और निष्क्रिय महसूस करेंगे, अंदर से खालीपन महसूस करेंगे अगर आपने ये किया तो फिर सही तरीका क्या है? एक कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वो ओवरफ्लो कर जाए। जब उसमें पानी भर जाएगा तब वह पानी उसमें से निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा। उससे दूसरों कपों को भी पानी वो दे पाएगा और खुद भी खाली नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कप को दूसरों के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। जब आप बहुत विद्वान होंगे तो आप विनम्र हो जाएंगे, दूसरे लोगों के पास बहकर ज्ञान पहुंचेगा। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में उस ज्ञान की आभा अलग ही दिखेगी। क्या किसी प्रकाश पुंज को प्रकाश फैलने से कोई रोक पाया है? तो दोस्तों, प्रकाश पुंज बनिए, लाइट का सोर्स बनिए, कुछ बूंदे वाले कप नहीं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक जली हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्तियों को जला सकती है, तो पहले खुद को प्रकाशमय करिए। एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक लट्टू की तरह बनिए आप। गांव में अक्सर बच्चे लट्टू चलाते हैं, आपने भी कभी यह नोटिस किया होगा कि जब लट्टू अपने सबसे तेज गति पर होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे एकदम वहाँ रुका हुआ हो। उसी तरह आपको होना चाहिए। दूसरे लोग देखें तो ऐसा लगे कि आप स्थिर हैं, लेकिन असल में आप अपनी अधिकतम रफ्तार में घूम रहे हो। इतना ज़्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए कि एकदम दिखावे का नामो निशान नहीं, दूसरों को पता ही ना चले कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी रफ्तार कितनी है। जैसे एक बीज अंकुरित होता है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। क्या जब वह आकार में बड़ा होता है तो आवाज़ आती है? नहीं ना, बिल्कुल शांति होती है। सालों बाद जब हम उसे देखते हैं तो अचानक एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा दिखता है, परंतु जब एक पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज होती है। अत्यधिक शोर विनाश का संकेत है दोस्तों, और शांति उत्थान का। तो आज की जो पहली पार्ट है, पहला लेसन है कि चुप रहना सीखिए, वो यही खत्म होती है। उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता था आप तक पहुंच पाया। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे।